जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ZBC स्टडी जोन पर। तो दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए BSc 4th सेमेस्टर और हमारा इसमें मेनली टॉपिक होगा जीन मैनिपुलेशन से कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग? जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो है जनक कौन है? ऑप्शन ए यहाँ पर है स्टीवर्ट लिन, ऑप्शन बी है स्टेनले कोहेन, ऑप्शन सी है पॉल वर्ज, ऑप्शन डी यहाँ पर है कैरी म्यूलिस। तो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो जनक हैं उनका क्या नाम है? पॉल बर्ज नाम है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म्स केमिकल नाइफ रिफर्स टू। टर्म केमिकल नाइफ जो है किसको रिफर करते हैं? ऑप्शन ए यहाँ पर है पॉलीमरेजेज, ऑप्शन बी यहाँ पर है इंडोन्यूक्लियेजेज, ऑप्शन सी है राइबोन्यूक्लियेजेज, ऑप्शन डी यहाँ पर है सेलुलेज। तो इस क्वेश्चन के लिए जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। इंडोन्यूक्लियेज जो है टर्म रिफर करता है किसको? केमिकल नाइफ, या इसी को कहते हैं क्या? मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। क्या? मॉलिक्यूलर सीजर, यस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज पॉसिबल बिकॉज। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है क्यों पॉसिबल हुआ? ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर है बी कैन कट DNA एट स्पेसिफिक साइट बाई रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, ऑप्शन बी यहाँ पर है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज प्यूरिफाइड फ्रॉम वायरसेस कैन बी यूज्ड इन बैक्टीरिया, ऑप्शन सी है द फिनोमेना ऑफ ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया इज वेल अंडरस्टूड, ऑप्शन डी यहाँ पर है बी कैन सी DNA बाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इस क्वेश्चन के लिए जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। कैसे? देखो, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है जब पॉसिबल कब हुआ? जब हमारे पास क्या आया था? इंडोन्यूक्लियेज, यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज की जो डिस्कवरी हुई थी उसी समय जो है क्या हुआ था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है पॉसिबल हुआ था। क्योंकि इससे क्या करते थे कि हम किसी भी पार्टिकुलर DNA को जो है उसके एक स्पेसिफिक साइड से जो है हम कट कर सकते थे। ठीक है, जैसे हमारा ये मान लीजिए कि हमारा DNA पूरा ये, तो उसको जो अगर मान लो हमको ये फ्रेगमेंट अगर काटना है तो इसको जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से जो है हम प्रॉपर्ली इसको काट सकते हैं। जब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जब हमारे पास एंजाइम आया तो हमारे पास जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है पॉसिबल हुआ। तो इस क्वेश्चन के लिए जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ब्रेक बॉन्ड बिटवीन द। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है किस बॉन्ड को जो है ब्रेक करता है? ऑप्शन ए यहाँ पर है बेस पेयर ऑफ ए DNA मॉलिक्यूल, ऑप्शन बी है बेस पेयर ऑफ ए DNA RNA हाइब्रिड मॉलिक्यूल, ऑप्शन सी यहाँ पर है शुगर एंड फॉस्फेट कंपोनेंट ऑफ ए न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल, ऑप्शन डी है एक्सॉन एंड इंट्रॉन ऑफ ए DNA मॉलिक्यूल। तो हम आपको बता दें कि DNA जो मेनली हमारा बना होता है वो किससे बना होता है? देखो, DNA जो हमारा बना होता है वो किससे बना होता है? देखो ध्यान से, हमारे पास होता है शुगर होता है, और क्या होता है? शुगर प्लस हो गया क्या हमारा? हो गया नाइट्रोजिनस बेसिस हो गए, ओ प्लस क्या होगा हमारा हो गया फास्फोरिक एसिड। यही कंपोनेंट हमारे पास होते हैं किसमें? DNA में। ठीक है, अब ध्यान से देखना। तो जो हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है वो हमारा कौन सा बॉन्ड ब्रेक करता है? जो शुगर और फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड होता है, यानी कि फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को जो है ये ब्रेक करता है। कौन? हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। जो हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है वो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को जो है ब्रेक करता है। ठीक है, तो DNA हमारा जो मेनली बना होता है वो भी आपको बता दिए हैं कि कौन कौन सा कंपोनेंट होता है। शुगर होता है, नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं और फास्फोरिक एसिड होते हैं, जिससे हमारा पूरा DNA बना होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखो, शुगर एंड फॉस्फेट कंपोनेंट ऑफ ए न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल। जो हमारा शुगर ही हो गया, अब शुगर से जो अटैच है, क्या अटैच है? वो फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। तो यही बॉन्ड जो है बीच में ब्रेक कर देता है। तो कौन ब्रेक करता है? वो करता है हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ब्रेक करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टिकी एंड ऑफ ए फ्रेगमेंटेड DNA मॉलिक्यूल आर मेड अप ऑफ। जो स्टिकी एंड होता है, ठीक है, जो हमारा स्टिकी एंड होता है DNA में वो किससे बना होता है? ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर है कैल्शियम साल्ट, ऑप्शन बी है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ऑप्शन सी यहाँ पर है अनपेयर्ड बेसेस, ऑप्शन डी है मिथाइल ग्रुप। तो जो स्टिकी एंड होता है वो हमारा किससे बना होता है? वो हमारा बना होता है
अनपेयर्ड बेसिस से जो है बना होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए RDT यानी कि रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी ए प्लाज्मिक वेक्टर इज क्लीव्ड बाई। रिकॉम्बिनेशन DNA टेक्नोलॉजी में जो है प्लाज्मिक वेक्टर जो है वो जो है किसके द्वारा क्लीव किया जाता है यानी कि काटा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर है मॉडिफाइड DNA लाइगेज, ऑप्शन बी है ए हीटेड एल्कलाइन सोल्यूशन, ऑप्शन सी है द सेम एंजाइम दैट क्लीव द डोनर DNA, ऑप्शन डी है द डिफरेंट एंजाइम देन दैट क्लीव द डोनर DNA। तो आपको बताते चले कि जो हमारा RDT होता है यानी कि रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी जो होता है, इसमें जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है, कौन रिस्ट्रिक्शन यानी कि RE रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है, ये क्या करता है कि सेम एंजाइम से जो है DNA के दोनों फ्रेगमेंट को जो है ये क्लीव करेगा। ठीक है, डोनर वाली यानी कि जिसको दे रहे हैं और जहाँ से जो है इसको निकाल रहे हैं, तो सेम अगर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से अगर करेंगे तभी हमारा जो है RDT जो है पॉसिबल होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी कि PCR इज ए टेक्निक यूज फॉर। PCR टेक्निक जो है किसके लिए यूज करते हैं। ऑप्शन ए है एम्प्लीफिकेशन ऑफ DNA, ऑप्शन बी है एम्प्लीफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, ऑप्शन सी है एम्प्लीफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो जो PCR का मेनली यूज करते हैं वो किस लिए करते हैं, एम्प्लीफिकेशन ऑफ DNA यानी कि बहुत सारा एम्प्लीफाई मतलब कि DNA के बहुत सारे हम क्लोन तैयार कर लेते हैं किसके थ्रू, PCR के थ्रू, PCR के थ्रू। ठीक है, इसको किसने दिया था, कैरी म्यूलिस ने दिया था, कैरी म्यूलिस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following technique can be used to detect genetic disorder in human? जेनेटिक डिसऑर्डर जो होता है ह्यूमन में, हम इसमें से किस टेक्निक के द्वारा जो है उसको पता लगा सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर है PCR, ऑप्शन बी है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ऑप्शन सी है क्रोमेटोग्राफी, ऑप्शन डी है स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जो अगर मान लीजिए कोई जेनेटिक अगर डिसऑर्डर किसी व्यक्ति को है तो जो है हम PCR के थ्रू जो है इसको पता लगा सकते हैं। ठीक है, यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू जो है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ PCR टेक्निक। इसमें से जो है किसको जो है नोबेल प्राइज मिला था, अवार्ड मतलब मिला था उनको PCR टेक्निक के लिए। ठीक है, PCR टेक्निक जो है उन्होंने जब डेवलप किया था तो उनको जो है नोबेल प्राइज मिला था। ऑप्शन ए यहाँ पर है हार्वर्ड बोयर, ऑप्शन बी है हार्विन खुराना, ऑप्शन सी है कैरी म्यूलिस, ऑप्शन डी यहाँ पर है आर्थर कॉर्नबर्ज। तो जो हमारे कैरी म्यूलिस थे इनको जो है नोबेल प्राइज मिला था PCR टेक्निक के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is not correctly matched for the organism and its cell wall degrading enzyme? इसमें से जो है कौन करेक्टली मैच नहीं कर रहा है उसके सेल वॉल से। ठीक है, सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम से। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर देखो, ए एल्गी कह रहा है मिथाइलेज, तो ये मिथाइलेज नहीं होता है। ठीक है, फंजाई का हम जानते हैं कि काइटिनेज होता है, ये तो सही है। और यहाँ पर बैक्टीरिया का लाइसोजाइम भी होता है, ये भी सही है। और प्लांट सेल का जो हम जानते हैं कि इसको जो है कौन डिग्रेडेड कर सकता है, सेल्यूलोज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगर एल्गी बात करें तो एल्गी में भी मेनली हमारा लाइसोजाइम ही पाया जाता है। ठीक है, लाइसोजाइम भी अगर इसमें होता तो ये भी सही हो जाता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ए पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस इन DNA? इसमें से जो है कौन पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पर आप देख लीजिए कि क्या है, ऑप्शन बी आप देख लीजिए क्या है, ऑप्शन सी देख लीजिए और ऑप्शन डी देख लीजिए। तो पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है पहले ही हम आपको बता दे रहे हैं। पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस वो सीक्वेंस होता है जिसको हम आगे से पढ़ें और पीछे से भी पढ़ें तो बिल्कुल सिमिलर है। यानी कि हम जैसे इसमें पूछ रहा है कौन सा होगा तो हम आपको बता दें, जैसे लिखा है GAAT और C। ठीक है, अगर हम इसी को उल्टा लिख दें यानी कि GAATT
और यहाँ पर सी। यहाँ पर क्या कर दिए 5 डेज से लेकर 3 डेज, और यहाँ पर क्या कर दिए और यहाँ पर क्या कर दिया 5 डेज से 3 डेज। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पैलिंड्रोमी सीक्वेंस, यानी कि जब इसको सीधा पढ़ोगे तो वही लिखा है और उल्टा पढ़ोगे तो भी वही लिखा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। आप ध्यान से देखेंगे तो वही सीक्वेंस जो ऊपर लिखा है वही चीज़ यहाँ पर जो है नीचे लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। There is a restriction endonuclease called EcoR1. What does co-part in it stand for? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो हमारा होता है EcoR1, इसमें जो है को पार्ट जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर है कोलन, ऑप्शन बी है सिलोम, ऑप्शन सी यहाँ पर है कोएंजाइम, ऑप्शन डी यहाँ पर है कोलाई। ठीक है, तो जो को पार्ट होता है EcoR1 में वो रिप्रेजेंट कर रहा है कोली को। ठीक है, कोलाई। तो इस क्वेश्चन के लिए जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्रोज एक्सट्रेट फ्रॉम सीवीड्स इज यूज इन, जो एग्रोज एक्सट्रेट करते हैं कहाँ से, सीवीड से, वो जो है हम किस में प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, ऑप्शन बी है टिश्यू कल्चर, ऑप्शन सी है PCR, ऑप्शन डी है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जो एग्रोज एक्सट्रैक्ट करते हैं कहाँ से, सीवीड से, वो हम यूज करते हैं किसमें, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो है यूज करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक मेड इट पॉसिबल टू जेनेटिकली इंजीनियरिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें से जो है कौन सा टेक्निक जो है पॉसिबल बनाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए है रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। जो है एक प्रकार से यही टेक्निक होता है जो पॉसिबल करता है कि जो है हम जेनेटिकली जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो है कोई पार्ट अगर हम ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं तो हम वो सब कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ RDT यानी कि रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज पॉसिबल बिकॉज, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है पॉसिबल क्यों हुआ। ऑप्शन ए है बी कैन कट DNA एट स्पेसिफिक साइट बाई एंडोन्यूक्लियस लाइक DNA फर्स्ट, ऑप्शन बी यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्यूरिफाइड फ्रॉम बैक्टीरिया कैन बी यूज इन विट्रो, ऑप्शन सी है द फिनोमेना ऑफ ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया इज वेल अंडरस्टूड, अंडरवुड नहीं है यहाँ पर, अंडरस्टूड रहना चाहिए, अंडरस्टूड। ठीक है, और यहाँ पर ऑप्शन डी है बी कैन सी DNA बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है पॉसिबल इसलिए हुआ क्योंकि हम इसमें क्या कर सकते हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है प्यूरिफाइड कर सकते हैं किससे, बैक्टीरिया के द्वारा। कहाँ पर जो हम यूज़ कर सकते हैं, इन विट्रो में जो है हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर ए क्यों गलत है ना, तो उसमें अगर यहाँ पर DNA फर्स्ट अगर नहीं होता तो यहाँ पर जो है ये भी राइट आंसर हो जाता, तो इसलिए यहाँ पर ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग बिकॉज, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज कर सकते हैं क्योंकि दे कैन कट DNA एट स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस, क्योंकि ये क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन जो एंजाइम होते हैं ये DNA को जो है एक स्पेसिफिक साइट पर जो है कट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज रिलेटेड विथ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए जो है इसमें से कौन सा ऑर्गेनेल जो है रिलेट करता है, तो कौन होता है, प्लाज्मिड होता है। ठीक है, प्लाज्मिड हमारा जो बहुत उपयोगी होता है क्योंकि ये जो है इसके अंदर कैपेसिटी होती है बहुत सारे कॉपी यानी कि तैयार करने के लिए, बहुत सारे क्लोन तैयार करने के लिए इसके पास कैपेसिटी होती है, किसके पास, प्लाज्मिड के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लाज्मिड यूज टू कंस्ट्रक्ट द फर्स्ट RDT वाज
आइसोलेटेड फ्रॉम हुइच बैक्टीरिया स्पीसीज है कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या फर्स्ट RDT वो जो है किस बैक्टीरिया से जो है निकाला गया था, तो जो है साल्मोनेला, तो वो जो है साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम से जो है निकाला गया था। तो इस क्वेश्चन के लिए जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म मॉलिक्यूलर सीजर रिफर्स टू, मॉलिक्यूलर सीजर जो है किसको हम टर्म रिफर करते हैं, यानी कि किसे कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर है रिकॉम्बिनेंट DNA, ऑप्शन बी है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ऑप्शन सी है टेक पॉलीमरेज, ऑप्शन डी है पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। तो जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है इसी को क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म RDT रिफर्स टू, टर्म जो है रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी किसको रिफर करते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर है DNA ऑफ द होस्ट सेल, ऑप्शन बी है DNA विथ ए पीस ऑफ फॉरेन DNA, ऑप्शन सी है DNA विथ ए सेलेक्टेबल मार्कर, ऑप्शन डी है DNA विथ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट। तो जो रिकॉम्बिनेंट DNA हम उसको रिफर करते हैं जिसके पास क्या होता है, पीस ऑफ फॉरेन DNA होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट स्टेप ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज, इसमें से जो है कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए, यानी कि PCR के लिए। ठीक है, तो PCR वैसे आप याद के लिए DAE। ठीक है, यानी कि क्या हो गया, डीनेचुरेशन, एनेलिंग और एक्सटेंशन। कहाँ पर दिया है, डीनेचुरेशन, एनेलिंग और एक्सटेंशन। तो इस क्वेश्चन के लिए जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा।